की दुनिया को खरा सोना बनाना है, असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरे लोहे की दुनिया को खरा सोना बनाना है, असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरे लोहे की दुनिया को। और आसान काम जो करें उनका जिक्र नहीं होया करता। दादी का जिक्र है, रतन मोहिनी का जिक्र है, क्योंकि वह आम बूढ़ी माता होंगी तो उसका कोई जिक्र ना होता। आड़ रोज मरे हैं, कदे कोई मर गया कदे कोई मर गया, पर किसी का कोई जिक्र नहीं। तो जिक्र उसका होगा जिसने कोई लीकते हटके काम करा होगा। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए, उनका जिक्र होगा। एडजस्ट करने का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, पति की सुन ली, मार खा ली, सास ससुर के अनुसार चाले, फिर पापा के कहने बड़का तो पूछा हूँ, फिर उसके अनुसार, उसका जिक्र को नहीं होगा। जिक्र अगर चाहिए तो फिर असंभव काम करना पड़ेगा। असंभव काम जो करते उन्हीं का ही तो पूजन हो। असंभव काम जो करते उन्हीं का ही तो पूजन हो। जो संगम युग पे है बनते उन्हीं का ही तो पूजन हो। जो संगम युग पे है बनते उन्हीं का ही तो पूजन हो। करोगे जिनकी भी सेवा, जिनकी आप सेवा करोगे वह किसके काम आएंगे? वह थारा काम आएंगे। नजदीक आओगे तो परिवार में आवेंगे, जो प्रजा में रहेंगे तो आपकी सेवा करेंगे। सतयुग में करेंगे, त्रेता में करेंगे, कलयुग तक करेंगे, 5000 साल आपकी सेवा करेंगे। तो किस खातिर करना है? खुद खातिर करना। करोगे जिनकी भी सेवा तुम्हारे पास आना है। करोगे जिनकी भी सेवा तुम्हारे पास आना है। जरा लोहे की दुनिया को खरा सोना बनाना है, असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरा लोहे की दुनिया को। और करना कि मैंने हमेशा याद ये रखना मिला अब साथ किसका है। हमेशा याद ये रखना मिला अब साथ किसका है। कि पल में कर दे राई को जो पर्वत हाथ उसका है। जो कर दे पल में राई को वो पर्वत हाथ उसका है। उसी के ज्ञान से हमको मिली मंजिल ठिकाना है। उसी के ज्ञान से हमको मिली मंजिल ठिकाना है। जरा लोहे
असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरा लोहे की दुनिया को। लेकिन ये जो रास्ता है यो चढ़ाई का है, और चढ़ाई का रास्ता हो आपने बेरा है जो गाड़ी चलाते हो पहाड़ पे ले जाते हैं, यह चीज पूछा करें वे पहाड़ पे कदे चलाई है गाड़ी, क्योंकि सिंपल सड़क पर चलाना और बात हो है, पहाड़ पर चढ़ाना और बात हो। तो आपकी जो यह पढ़ाई है, ये जो कमाई है, ये जो यात्रा है, यह चढ़ाई की यात्रा है। जितनी चढ़ाई होगी उतना ही फिसलन का डर भी होगा, कदे एकदम तो नीचे आवे। आपने अपना एक चित्र है, आखिरी चित्र देखा है वो स्वर्ग की यात्रा, उसमें जगह जगह पे आवे हैं, किते सोने के ढेर लाग रहे हैं, किते आग लाग रही है, उसका महक है, फिर गुजरते गुजरते कोई उड़ रह जा है, कोई उड़ रह जा है। पांचों विकारा के अलग अलग पेपर दिखा रखे हैं ना, तो लास्ट में नहीं दिखा रखा वो ऊपर गुरुड़ के पड़े हैं, देखा है वो कुलाबाती खानदा है जो, तो वो यह चीज दिखाई है कि यह चढ़ाई है। इसमें अगर बाबा जो साकार मुरली में कहे ना, चढ़े तो चाके और गिरे तो, ये मंजिल है चढ़ाई की, फिसलने का तो डर होगा। ये मंजिल है चढ़ाई की, फिसलने का तो डर होगा। मान पेपर के पढ़ने से नहीं कोई फिक्र होगा, मान पेपर के पढ़ने से नहीं कोई फिक्र होगा। जो भी होगा भला होगा, अगर निश्चय निशाना है। जो भी होगा भला होगा, अगर निश्चय निशाना है। जरा लोहे की दुनिया को खरा सोना बनाना है। असंभव ना मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरा लोहे की दुनिया को। और अनुभव के है इंद्र शर्मा का, भाई इस तो मजेदार कोई खेल हो ही नहीं सकता। इतने साल का अनुभव के है, रतन मुनि दादी का अनुभव के था, अगिस तो बढ़िया कुछ नहीं। जानकी दादी का अनुभव के था, संगम तो बढ़िया कोई काल हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा जब तो कह है यो के है संगम, यो के है डायमंड एज है, हीरे जैसा संगम, हीरे सा पुरुषोत्तम, फिर स्वर्ग धरा पर आना है। तो सतयुग सोने जैसा, सतयुग सोने सा होगा और संगम हीरे जैसा। तो इस जन्म जैसा तो और कोई 5000 साल में जन्म होता ही नहीं। और यो किस वजह तक खास है, सेवा कराना जाता खास है। सेवा कर दे रहो, डांट मार दे रहो, सेवा में करा के यहाँ का जो कटे करा के उन पर डांट तो मार के वहाँ थाम सरक दे क्यों नहीं आ गए, है ना। उन तीनों कह दे हाँ थाम नहीं, शरीर छोड़ के जाना है आगे, हिसाब किताब होगा, छितर लागेंगे, कितनी माता सुनावे हैं, डांट मार के तो आओ हो और ब्रह्मा भोजन खा के आओ हो। बताओ इसमें भी क्या दिक्कत है। सेवादारियां की सबसे बढ़िया मौज है। जिन्हें सेवा पर जाके देखा है वह तो डरते नहीं, सीता माता एक दिन भी घर बैठ के राजी नहीं। अनुभव इंद्र शर्मा का नहीं कोई खेल इस जैसा। अनुभव इंद्र शर्मा का नहीं कोई खेल इस जैसा है। संगम युग में जो बनता नहीं कोई मेल इस जैसा। आड़ जो आपका प्यार है यो 5000 साल चलेगा,
है ना। आड़े आपके जो संबंध बनेंगे वो 5000 साल चलेंगे। इस दुनिया में भी सबसे अच्छी फ्रेंडशिप कौन सी मानी जा है आपने बेरा है, जब बालक पढ़ा करते पढ़ती यानी जो मित्रता हो, चाहे वो सुदामा की श्री कृष्ण की हो, किसे की उठा लो आप, जो क्लासमेट रहे होंगे, साथ पढ़े होंगे, क्योंकि उसमें निश्चलता हो है, कोई स्वार्थ को नहीं होता। और सबसे ज्यादा हेल्प भी लाइफ में वही आदमी करे हैं। एक बार यूट्यूब पर पढ़ा था मैंने कुछ कि आपका दिमाग खराब हो रहा है, डिप्रेशन में जान लग रहे हो, स्ट्रेस है और आप उदास उदास फील करो हो तो आपने डॉक्टर की जरूरत नहीं। अगर आपका फ्रेंड सर्कल भी है, जब पढ़ा कर दे वह दोस्त, आप उन दौरे जाओ, क्योंकि वह आपके दोस्त आपकी कमी कौन बताओ आज भी, वह आपने हंसाओगे, आपने खुश रखेंगे, आप तो उस दौर में ले जाओगे जड़े स्ट्रेस नाम की चीज थी एक नहीं। तो संगम युग पे, क्योंकि यो युग के है, इस टाइम हम पढ़ने लग रहे हैं, आप सारे क्लासमेट हो, फील करो यार चीज। 80 साल का भी क्लासमेट, उसका क्लासमेट 10 साल का बालक भी है ना, माता है जो ये शादी हो गई ना 10 साल 8 साल पहले आई है, वह भी क्लासमेट है, भाई है जो 80 साल का बुजुर्ग वो भी क्लासमेट है, बच्चे हैं वो भी क्लासमेट है। कितना वंडरफुल बाबा ने यो स्कूल यूनिवर्सिटी कहो, यो हॉस्पिटल भी, घर भी, यूनिवर्सिटी भी, सब कुछ सारी चीज यो है, कितना अच्छा लगे है। और आप सोच के देखो, आप किसी किसी स्टेट के राजकुमार होगे, किसी स्टेट के राजा होगे भविष्य में, आज आप साथ पढ़ा है दादी के साथ जिनने खाना खाया। हमारा कई बार याद आवे, प्रकाश मुनि दादी ने एक बार हमारे साथ बैठ के खाना खाया था। वो टाइम भी था जब हम छोटी छोटी कुमारी थे, तो दादी ने पूछा था बोलो आज क्या खाओगे, कुमारियाँ की क्लास करा। हम छोटे हाल में जब क्लास कराई थी हमारी एक बार, मैं बिल्कुल ही छोटी थी उस टाइम तो, और अजीब बात यह रही थी क्लास कराने वाली 8 तो दादी थी छोटे हाल में, और 22-23 हम कुमारी थी। हमारी क्लास कराने खातिर एक दादी ने बुलाई थे, हम उनने हमारी क्लास कराई थी कुमारियाँ की, हम सारे बैठे थे उसमें। और धीरे धीरे 1 आई, 2 आई, 3 आई, और धीरे धीरे 8 दादी उस एक छोटे से हाल में इकट्ठी हो गई थी। नू लागे था जब एक एक दादी के बांडे 2-2 कुमारी आ रही है, इतना मजेदार लागे था। और सारी दादियाँ ने मिलके ने उस टाइम गीत सुनाया था हमारे तई, वो जो अपना वो गीत नहीं है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, यो गीत सारी दादियाँ ने मिलके ना, हम कुमारी थे हमने भी गाया, दादियाँ ने भी गाया। तो वो जो टाइम था, इब आप देखो दादियाँ के साथ रहने का इब क्यों कर सोचा जा सके है, वो टाइम कितना स्वर्णिम था। तो भविष्य में जो महाराजा महारानी होंगे वो ईब आपके साथ एक के फर्श पे, एक के बेंच पे आपके साथ बैठ के खाना खाया, दादियाँ के साथ जिनने भी खाया। विशेष अवसर जब भी आए हैं तो दादी एक दिन जरूर खाना खाया करते। ब्रह्मा बाबा का भी जो रिवाज था अपने यज्ञ में कि बच्चे जानते जब उनके साथ खाना खाया करते बाबा दादियाँ ने भी निभाया यो। ईब तो अपनी अंतिम दादी थी वही चली गई, तो ईब तो मधुबन दादियाँ के बिना देखो पहली बार जावांगे किसा लागेगा, क्योंकि रतन मोहिनी दादी थे जब भी एक भरपूरता सी थी, दादियाँ के होने थे एक संपन्नता सी का एहसास होया करता। तो ईब की बार बड़ा सूनापन लागेगा, क्योंकि बड़े दादी गए और उसके बाद जब मधुबन जाना पड़ा तो सारा ही मधुबनी सा लागे था जणू सूना हो गया। और ईब तो सारी ही दादी चली गई हैं, सारे छोटे छोटे रह गए। अनुभव इंद्र शर्मा का नहीं कोई खेल इस जैसा, है संगम युग में जो बनता, नहीं कोई मेल उस जैसा। अनेकों बार जो खेला रोल फिर से बजाना है, अनेकों बार जो खेला रोल फिर से बजाना है। जरा लोहे की दुनिया को खरा सो
संभवना, मगर मुश्किल कदम हमको उठाना है। जरा लोहे की दुनिया को। ओम शांति।